एक गरीब घराने की लड़की इम्तिहान में पहले नंबर पर आती है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि इसने दूसरे नंबर पर आने वाले अमीरजादे का मजाक उड़ाया था। उसे फौरन प्रिंसिपल के ऑफिस बुला लिया जाता है, क्योंकि आज कल का कोरिया एक बादशाही मुल्क है जहां अमीरों और शाही खानदान का मर्तबा बहुत ऊंचा है। ये स्कूल खुद अमीरों ने ही बनाया है और गरीबों को एडमिशन सिर्फ दिखावे के लिए दिया जाता है ताकि बराबरी का ढोंग रचाया जा सके। प्रिंसिपल ने लड़की शे जो को सामने बैठाकर एक कहानी सुनाई। उसके हाथ में जो प्याला था वो किसी ज़माने में बादशाह ने एक मशहूर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले मास्टर लाओ जांग को दिया था, जो कि एक लाजवाब शाहकार था। बातचीत के बाद प्रिंसिपल ने वे प्याला शीजो को दे दिया, लेकिन जब वो स्कूल से बाहर निकली तो उसका दिल खराब हो रहा था, इसलिए उसने गुस्से में वो प्याला वहीं पास के एक तालाब में फेंक दिया। वक्त पर लगाकर उड़ गया और 10 साल बीत गए। अब शी जो एक बड़ी ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनी की जनरल मैनेजर बन चुकी है। वो बिजनेस के मामले में कमाल का दिमाग रखती है और अपनी कामयाबी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। यहाँ तक कि जब वो बादशाह की सालगिरह की बड़ी पार्टी में जाती है तो वहाँ भी उसका मकसद सिर्फ अपनी कंपनी की पब्लिसिटी करना होता है। वो सरख रंग की स्पोर्ट्स कार में चमकदार लाल कपड़े पहनकर एंट्री मारती है और देखते ही देखते पूरी महफिल की तौजा का मरकज बन जाती है। वो फैशन की दुनिया का एक बड़ा नाम है, इसीलिए सोशल मीडिया पर उसके कपड़ों और लिख के चर्चे होने लगते हैं। लेकिन कैमरे के सामने इतनी शान और शौकत दिखाने वाली शीजो असल में अनमगरूर अमीरों की नज़र में कुछ भी नहीं है। वहाँ मौजूद अमीर औरतें पेट पीछे शीजो का मजाक उड़ाती हैं और ताने देती हैं कि देखो तो सही कितनी बनठन कर आई है, खुद को पता नहीं क्या समझती है। लेकिन शी भी हार मानने वालों में से नहीं है, वो उन औरतों को उनकी ज़बान में ही करारा जवाब देती है। इस बार का नया राजा यानी कंग अभी सिर्फ 10 साल का बच्चा है, इसलिए हुकूमत के सारे असली अख्तियारात और पावर सीनियर वजीर लियन के हाथ में है। ली एन की हैसियत पुराने ज़माने के किसी ताकतूर शहजादे जैसी है। जब तक ली एन पार्टी में नहीं पहुंचता तब तक दावत शुरू नहीं हो सकती। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद बिलाखिर ली एन वहाँ पहुंच जाता है। मलका ये सब देखकर शदीद गुस्से में आ जाती है। जैसे ही ली एन सलाम करने आता है, मलका गुस्से में उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। वहाँ मौजूद शी जो ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है। खैर, पार्टी खत्म होने के बाद जब शेजो वहाँ से निकलने लगती है तो वो महल के रास्तों में भटक जाती है और सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि महल के अंदर मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आ रहे होते। इसी दौरान वहाँ ली इन आ जाता है। शेजो उसे बताती है कि वो बस रास्ता भूल गई है। बातों बातों में जिक्र आता है कि पिछले राजा की मौत महल में एक प्रासरार हादसे की वजह से हुई थी। मलका का मानना है कि इस मौत के पीछे ली एन का हाथ था, इसीलिए उसने थप्पड़ मारा था। लेकिन ली एन फौरन इस बात पर पर्दा डाल देता है और मीडिया पर ऐसी खबरें चलाने से मना कर देता है ताकि अफवाहें न फैले। वापस जाते हुए शीजो को अपने स्कूल के दिन याद आते हैं जब वो तीर अंदाजी की प्रैक्टिस के लिए रात को चुपके से स्कूल के ग्राउंड में गई थी, लेकिन ली एन ने उसे पकड़ लिया था। तब ली एन ने उसे सज़ा से बचाया था क्योंकि स्कूल के कानून के मुताबिक रात को बाहर निकलने पर पाबंदी थी। अब शीजो को लगता है कि ली एन ही वो इंसान है जो उसे उस दलदल से निकाल सकता है और इसके बिजनेस को ऊपर ले जा सकता है। वो फैसला करती है कि वो ली एन को शादी की ऑफर करेगी। शीजो अपने कंप्यूटर पर बैठकर ली एन को शादी की एक बाकायदा प्रपोजल भेजती है। ली एन पहले तो इस प्रपोजल को मजाक समझकर मुस्तरद कर देता है, लेकिन शी जो बार बार कोशिश करती है और उसे कायल करने के लिए हर बार इस्तेमाल करती है। बिलाखिर शीजो की दरख्वास्त मंजूर हो जाती है। वो फौरन तैयार होकर एक हेलीकॉप्टर के जरिए सैदी ली एन के पास पहुंचती है। इस बार वो खुद को एक शरीफ और सिगड़ लड़की के रूप में पेश करती है। जब वो ली एन से मिलती है तो एक लाल रंग का लिफाफा निकालती है जिसमें शादी का माहिदा होता है। अब देखना यह है कि क्या ली एन उसकी शादी की पेशकश को कबूल करेगा या नहीं, क्योंकि दोनों ही इस वक्त अपनी अपनी ज़िंदगी की बड़ी जंग लड़ रहे हैं। 21वीं सदी की सबसे बड़ी ड्रामाई लव स्टोरी देखने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आपको इस कहानी के अगले पार्ट्स जल्दी चाहिए तो कमेंट्स में बताएं, हम अगली किस्त कल ही अपलोड कर देंगे। और अगर आपको ये कहानी पसंद नहीं आई तो हम कोई नई मूवी शुरू कर लेंगे।